सर आप अपने बारे में कुछ बोलो। मैं डॉक्टर गिरिजा शंकर झा हूँ। मैं यहाँ पे श्री नारायण मेडिकल कॉलेज में एक सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट जैसा मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। मैं यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर भी हूँ और मेडिसिन का। और मैं यहाँ पे हमारे कोसी जगह पे, जो कोसी में हम लोग का सुपौल आ गया, सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया, ये ज़िला में कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे सोचा कि यहाँ के लोगों जो बार बार हार्ट अटैक के कारण उनकी निधन हो रही थी, उनको कोई यहाँ पे सुविधा नहीं था, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे श्री नारायण मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया है। और यहाँ पे सब सुविधा हम लोग ने कार्डियोलॉजी में हम लोग ने यहाँ पे उपलब्ध कराया है। यहाँ पे सही सभी तरह की सुविधा जो कार्डियोलॉजी में होनी चाहिए, क्रिटिकल केयर से लेके और कैथ लैब तक, आईसीयू से लेके और उनके ट्रेन स्टाफ सभी यहाँ पे श्री नारायण मेडिकल कॉलेज में सभी उपलब्ध है हम लोग के यहाँ पे। मैं सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई एमबीबीएस एमडी ऑल इंडिया के इंट्रेंस के एग्ज़ाम के माध्यम से मैंने असम के थ्रू मैंने किया था। उसके बाद मैंने अपनी उच्च शिक्षा मैंने दिल्ली से की थी। मैं एम्स में 3 साल काम किया था क्रिटिकल केयर मेडिसिन में, और उसके बाद मैंने कार्डियोलॉजी में भी वहाँ पे काम किया था। फिर उसके बाद मैंने अपोलो में काम किया है, वहाँ पे भी डिग्री ली है। और उसके बाद मैंने मणिपाल हॉस्पिटल से 5-6 साल में मणिपाल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में था। उसके बाद मैं कैलकाटा में काफ़ी दिन नारायण हृदयालय हॉस्पिटल जो है कैलकाटा का, मैं वहाँ पे कैलकाटा में और उनके साथ अन्य हॉस्पिटल संजीवन हॉस्पिटल में भी काम करता था एज अ सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। और अभी मैं इसी साल अभी, जबकि यहाँ पे कैथ लैब सब जो कि डॉक्टर आर.एन. सिंह सर ने सोचा कि यहाँ पे मधेपुरा ज़िला और सहरसा ज़िला और सुपौल में यहाँ पे किसी को भी कार्डियक फैसिलिटी नहीं है इस रीजन में, जो आर.एन. सिंह सर ने सोचा और यहाँ पे अपने श्री नारायण मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब बनाया है। तो इसी के माध्यम में सर ने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं यहीं बिहार का हूँ, इसलिए मैंने गर्व सोचा कि अपने स्टेट में आके सेवा दिया जाए। और मैं ये गर्व महसूस करता हूँ कि मैं अपने स्टेट में वापस आया हूँ, अपने लोगों के बीच, अपने लोगों को हार्ट का सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, और उनको हार्ट अटैक से जो मरते हैं उन लोग बच रहे हैं यहाँ पे श्री नारायण मेडिकल कॉलेज के कैथ लैब के माध्यम से। तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है सर एक हेल्दी हार्ट क्या होता है सर? एक हेल्दी हार्ट मतलब कि जो कि हार्ट अच्छा हो, जिसमें हम लोग जो चले तो उसमें हम लोग को कोई छाती दर्द नहीं हो, कोई सांस की तकलीफ ना हो, जो कि रेगुलरली रोज़ हेल्दी हार्ट के लिए सिर्फ हार्ट ही नहीं, उसका जो डिसिप्लिन होता है सब कुछ वो सब भी आता है उसके अंदर। इसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए। हमें और कोई दूसरी बीमारी जैसे कि डायबिटीज़ और ओबेसिटी ये सब नहीं होनी चाहिए। हम लोग को रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, 30 मिनट मिनिमम डेली एरोबिक एक्सरसाइज। और इसके साथ ही हम लोग को जो गंदी आदतें होती हैं जैसे कि तंबाकू का ज़्यादा उपयोग करना, स्मोकिंग, ये सब नहीं होनी चाहिए। और अगर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है तो उसको वो एकदम कंट्रोल में होना चाहिए, शुगर एकदम नियमित होना चाहिए। और इसके अलावा हम लोग को फास्ट फूड और ज़्यादा शुगर वाली जो चीज़ है जिसमें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसकी ज़्यादा है, ऐसी पदार्थ यूज़ नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा हम लोग को नमक कम यूज़ करना है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़्यादा खाना है, और हमेशा हम लोग को आधा पेट खाना खाना है। तो ये सब चीज़ मिला के ही एक हेल्दी हार्ट होता है। तो एक हेल्दी हार्ट इसी को बोलते हैं जिसमें कोई बीमारी नहीं हो और जो भी हो तो वो कंट्रोल में रहे। सर एक जैसे हार्ट अटैक जो आता है सर, तो जी। हम कहते हैं जो किसी को हार्ट अटैक आ गया, लेकिन सर उसको हम कैसे पहचानें? इसका क्या सिम्टम्स क्या होगा सर है हार्ट अटैक का? देखिए, जो हार्ट अटैक होती है ये एक जो प्रोमिनेंट रिस्क फैक्टर है जिसको हम लोग सब लोग कोई भी नहीं रोक सकता, वो एज है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो एक रिस्क हार्ट अटैक का हो ही जाता है।
और दूसरा जो मेल सेक्स है, जो आदमी है, उसमें फीमेल के कंपैरेटिवली मेल सेक्स में ज़्यादा हार्ट अटैक होता है। तो ये तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बट इसके अलावा जो होती है हम लोग को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, इसके कारण हम लोग का आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जिसमें कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होती है, जो कि जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो जम जाती है और वो हम लोग की जो हार्ट की रक्त नली है उसको ब्लॉकेज करने लगती है। उसके कारण हम लोग को हार्ट अटैक होता है। तो इसमें ये जो हार्ट अटैक होता है इसको हम लोग अनस्टेबल एंजाइना बोल सकते हैं। 2-3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है कि अनस्टेबल एंजाइना, जो कि रीसेंट ऑनसेट होता है। रीसेंट ऑनसेट मतलब 5-6 वीक्स के अंदर ऑनसेट होता है। ये क्रिसेंडो एंजाइना होता है, मतलब धीरे धीरे छाती दर्द बढ़ती जाती है विथ मूवमेंट, विथ एक्सरसाइज। और तीसरा है कि वो रेस्ट और नाइट्रेट लेने से कम हो जाती है। तो ये टिपिकल जो चेस्ट पेन होता है, जो कि पेन छाती के ऊपर और वो कि एक्सरसाइज मूवमेंट से बढ़ जाए और रेस्ट करने से या नाइट्रोग्लिसरीन लेने से कम हो जाए, ये टिपिकल चेस्ट पेन बोलते हैं। तो ये टिपिकल चेस्ट पेन अगर रहता है किसी को, तो हम लोग बोलते हैं कि इनको हार्ट अटैक की लक्षण है। और इसके साथ ही इसमें 3 तरह के प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। एक अनस्टेबल एंजाइना, जो कि रिसेंट ऑनसेट होता है, और एक होता है नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, जो कि इससे अगर ज़्यादा छाती दर्द हो तो छाती में, क्योंकि आर्टरी रक्त नली और ब्लॉकेज करने लगती है, उसके कारण हार्ट मसल थोड़ा सा डैमेज होने लगता है। उसके कारण कार्डिक एंजाइम्स, कार्डिक इंजरी होती है, जिसमें कि कार्डिक एंजाइम्स ट्रॉपाई और सीकेएमबी बढ़ जाते हैं। तो इसको नॉन एसटी एलिवेशन बोलते हैं, जिसमें कि ईसीजी में चेंज नहीं होता है। और तीसरा जो कि बहुत जानलेवा होता है, वो एसटी एलिवेशन एमआई बोलते हैं, जो कि हम लोग एक्यूट एमआई बोलते हैं। और जनरली इसी को सब लोग लक्षण पहचानते हैं कि